हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में अपन शुरू करते हैं जंतु कोशिका में बहिकोशिका द्रव्य एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन एनिमल सेल्स। आपको पता है जंतु कोशिकाओं में जो बहिकोशिका द्रव्य अघुलनशील जाल के रूप में कोशिकाओं के बाहर पाया जाता है और कोशिकाओं के द्वारा सतह पर स्रावित गुरु अणुओं यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से बना होता है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले विभिन्न मुख्य ऊतकों जैसे तंत्रिका, पेशी ऊतक, रक्त, लिम्फ, उपकलीय और संयोजी ऊतकों में पाया जाने वाला बहिकोशिका द्रव्य भिन्न होता है। बहिकोशिका द्रव्य की मात्रा संयोजी ऊतकों में सबसे अधिक होती है, जबकि उपकलीय ऊतकों में ये सबसे पतले जाल और आधारीय जाल के रूप में अति सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। संयोजी ऊतक त्वचा और हड्डियों का मुख्य अवयव होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो त्वचा और हड्डियों में मुख्य अवयव के रूप में पाया जाता है, लेकिन मस्तिष्क और तंत्रिका रज्जु जैसे अंगों में इसकी सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होती है। दूसरी ओर उपकलीय परतें शरीर की सभी गुहाओं तथा मुक्त सतहों को आवृत करती हैं और बहिकोशिका द्वारा गुरु अणुओं के संगठन में भी अत्यधिक विविधता दर्शाता है, जिनके कारण दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला धूसर चट्टान के समान कठोर तथा कॉर्निया में पाया जाने वाला धूसर पारदर्शी होता है। पहले ये माना जाता था कि बहिकोशिका द्रव्य ऊतकों की भौतिक संरचनाओं में बहुत कम स्थायित्व प्रदान करता है, परंतु वर्तमान समय में ये ज्ञात है कि यह संपर्क में आने वाले जंतु कोशिकाओं के व्यवहार नियमन में सक्रिय तथा जटिल भूमिका निभाता है। ऊतकों तथा अंगों के प्रकार के आधार पर इनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बहिकोशिका द्रव्य के निम्नलिखित कार्य होते हैं। बहिकोशिका द्रव्य कोशिकाओं को एक दूसरे से पृथक रखता है तथा उनके मध्य परस्पर सामंजस्य को रोकता है। दूसरा, बहिकोशिका द्रव्य कोशिकाओं को गतिमान रखने के लिए एक आधार प्रदान करता है। और इसका तीसरा कार्य है बहिकोशिका द्रव्य कोशिकाओं में के विभेदीकरण को प्रेरित करता है। भ्रूणीय अपकला के आधार पर उपकलीय कोशा और मध्य कोशा के मध्य आधारीय कला पाई जाती है, जिसमें आधारीय लेमिना के रूप में बहिकोशिका द्रव्य पाया जाता है, जो मध्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित उपकलीय कोशिकाओं तथा जालिकावत लेमिना के कारण बनता है। बहिकोशिका द्रव्य का निर्माण ये कैसे होता है? बहिकोशिका द्रव्य वास्तव में इसी में पाए जाने वाली कोशिकाओं से निर्मित होता है तथा बहिकोशिका द्रव्य के गुरु अणुओं का अभिविन्यास यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है वो और बहिकोशिका द्रव्य का निर्माण करने वाले तथा इसमें धसी हुई कोशिकाओं के कोशिका पंजर यानी जाल के अवयवों को अभिविन्यास द्वारा निर्धारित होता है। अधिकांश संयोजी ऊतक जो होते हैं उनमें बहिकोशिका द्रव्य के मैक्रोमोलिक्यूल्स फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा अथवा फाइब्रोब्लास्ट परिवार की अन्य कोशिकाओं जैसे कार्टिलेज की कॉन्ड्रोब्लास्ट तथा हड्डियों की ओस्टियोब्लास्ट के द्वारा स्रावित होते हैं। अधिकांश बहिकोशिका द्रव्य बहिकोशिकीय मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं आउटर सेल्स में जो पाए जाने वाले आउटर कोशिकीय जो गुण अणु होते हैं वो दो मुख्य वर्गों में से बने होते हैं। पहला वर्ग है ग्लाइकोसाइमिनोग्लाइकन GAGs की पॉलीसेकेराइड श्रृंखलाएं,
जो सहसंयोजी बंधों द्वारा प्रोटीन से जुड़कर प्रोटियोग्लाइकन का निर्माण करते हैं। दूसरा है दो मुख्य प्रकार संरचनात्मक कोलेजन और इलास्टिन और ससंजक जो लेमिनिन और फाइब्रोनेक्टिन के रेशेदार प्रोटीन होती है। कभी कभी ये कोशिका बहिर्द्रव्य अणु सूक्ष्म ग्लाइकोप्रोटीन कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकन तथा बड़े ग्लाइकोप्रोटीन फाइब्रोनेक्टिन लेमिनिन और इलास्टिन में भी वर्गीकृत किए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के परिमाण के होते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। संयोजी ऊतकों में ग्लाइकोसामिनोग्लाइकिन से बने प्रोटियोग्लाइकिन जलयोजित होकर जेलनुमा आधारीय पदार्थ बनाते हैं, जिसमें रेशेदार प्रोटीनों के द्वारा रक्त तथा ऊतकीय कोशिकाओं के मध्य पोषक पदार्थों उपापचयों तथा हार्मोनों का सुगमतापूर्ण विसरण होता है। कोलेजन बहिकोशिका द्रव्यों को संगठित करता है तथा इसे दृढ़ता प्रदान करता है। इलास्टिन तंतु जो होते हैं इसे लचीला बनाते हैं। ससंजक प्रोटीन कोशिकाओं को बहिकोशिका द्रव्य के उपर्युक्त भाग से जुड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे फाइब्रोनेक्टिन संयोजी ऊतक में उपस्थित बहिकोशिका द्रव्य में फाइब्रोब्लास्ट तथा अन्य कोशिकाओं जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि लेमिनिन उपकली कोशिकाओं को आधारी लेमिना से जोड़ता है।